दीप जलाओ घर में आओ, दीपावली सब मिलकर मनाओ। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके हमारे हम सभी के परिवार डीजी ज्ञान क्लासेस में। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं दिवाली है, तो आज मेरे हाथ में दीप आपके सामने है। आज छोटी दिवाली है। छोटी दिवाली को इस छोटी दिवाली की आप सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं, और आपकी दिवाली सेफ हो, बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छा हो। चलिए फिर आज हम लोग देखेंगे कुछ आज ऐसे पॉइंट्स जो आपको दिख रहा है बोर्ड पे। ये इंडिया का मैप है। तो इंडिया के मैप से बार बार देखने से बहुत बार ऐसा ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है। अगर आप ये पूरा क्लास करते हो तो आपको इस पूरे क्लास से ज्योग्राफी फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस क्लास से ज्यादा मैं कोशिश किया हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ज्योग्राफी के पॉइंट को कवर करूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जैसे कि ये हमारा वर्ल्ड का मैप होता है, ठीक है। मान लो अगर सपोज ये हमारा वर्ल्ड का मैप होता है, तो इसमें दो लाइनें होती है। एक लंबी वाली लाइनें होती है, एक लेटी हुई लाइनें होती है। तो जो ये लेटी हुई लाइन है इसको बोलते हैं लैटिट्यूडनल लाइन, और जो लंबी लाइन है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन। चलिए ये तो समझ आ गया। अब आपको पता होना चाहिए हमारा भारत पूरे वर्ल्ड में एक फिक्स जगह पर स्थित है, जिसका मेजरमेंट क्या है। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल लाइन में नापेंगे तो उसका मेजरमेंट है 68°7 97°25 पूर्वी देशांतर, ठीक है। और अगर लैटिट्यूडनल लाइन पे जाए तो लैटिट्यूडनल लाइन पे 8 से 37° उत्तरी अक्षांश पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन इससे बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत का जो मानक है समय का, उसका कहां से लिया गया है, और कितने ऐसे राज्य हैं जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग से पास करते हैं। तो टोटल 5 राज्य। कितने राज्य भैया? 5 राज्य, ठीक है। जिसमें कि आपका यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो आपका क्वेश्चन क्या राइज होगा? कितने ऐसे राज्य हैं जो आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से पास करते हैं? तो आपका टोटल 5 राज्य हो जाएगा। और आईएसटी कहां से लिया गया है? तो इलाहाबाद के नैनी से आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है। अब बात हुई उसकी। चलिए अब यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दो लाइनें हैं, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। तो ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत को दो बराबर बराबर हिस्से में बांटती है। कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसमें कि आपका कौन कौन सा है? टोटल 8 राज्य पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लाइन के बीच में। ये बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइनें जाती हैं, जो कि भारत को दो भाग में विभाजित करती है। टोटल स्टेट कहां से कहां तक आता है? तो आपका 8 स्टेट आता है, जिसमें कि शुरू होता है यहाँ से गुजरात से। गुजरात है, फिर आपका ये राजस्थान का भी थोड़ा सा पार्ट आता है, फिर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और फिर मिजोरम। तो ये सारे स्टेट आते हैं आपके 8 राज्य में, जहां से कर्क रेखा गुजरती है। ये तो हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला पूर्वी पार्ट है भारत का, ये पश्चिमी पार्ट है, ये उत्तरी पार्ट है और ये दक्षिणी पार्ट है। तो सबसे पहले पूर्वी पार्ट में देखते हैं। तो भारत का पूर्वी चोटी कौन सा है? तो वो है किबिथू, ईस्टर्न पॉइंट है किबिथू। वेस्टर्न पॉइंट है गुहार मोती, ठीक है, जो कि गुजरात में है। ये गुहार मोती वेस्टर्न पॉइंट हो गया। ईस्टर्न पॉइंट किबिथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। नॉर्दर्न पॉइंट इंदिरा कॉल को कहते हैं, और साउदर्न पॉइंट आपका इंदिरा पॉइंट हो जाता है, ठीक है। साउदर्न पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ये हो गया। चलिए ये एक सवाल बन गया। अब बार बार कभी कभी एग्जाम में एक नॉटिकल माइल में कितना होता है वो भी पूछ लेता है, तो वो भी बताएंगे। लेकिन भैया अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब पूरब से लेकर पश्चिम तक का पूरा डिस्टेंस कितना होता है धरती हमारे भारत का? ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो इसका पूरा डिस्टेंस हो जाएगा 3214 किलोमीटर, ठीक है। और नॉर्थ, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा?
तो हो जाएगा 2933 किलोमीटर। तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ये तो हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि ये हमारा ये यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं ये कौन सा क्षेत्र है। ये आपका तटीय क्षेत्र है, ठीक है। तटीय क्षेत्र कहाँ कहाँ से शुरू होता है, कितने राज्य तटीय क्षेत्र राज्य है। एग्जाम में पूछता है कितने राज्य ऐसे हैं जिसकी बाउंड्री तटीय है। तो आपका गुजरात से शुरू होता है और खत्म होता है वेस्ट बंगाल बे ऑफ बंगाल पे, ठीक है। चलिए अब इसकी लंबाई कभी कभी पूछ ली जाती है। तो भारत का टोटल तटीय लंबाई कितना है, 6100 किलोमीटर। टोटल 9 राज्य आते हैं तटीय राज्य में। टोटल कितने राज्य हैं, तो 9 राज्य हैं। 6100 किलोमीटर है तटीय डिस्टेंस। अगर आइलैंड को जोड़ दे जैसे कि अंडमान आइलैंड और आपका पुडुचेरी को जोड़ दे तो हो जाएगा आपका 7516 किलोमीटर, ठीक है। अब पूरब में कहां से शुरू होता है, तो मैं आपको बताया वेस्ट बंगाल, फिर आपका नीचे तमिलनाडु आ जाता है, फिर आंध्र प्रदेश आ जाता है। ये आपका पूर्वी तटीय भाग हुआ। कौन सा हुआ, ईस्टर्न कोस्टल रीजन। पूर्वी तटीय भाग को हम लोग ईस्टर्न कोस्टल रीजन बोलते हैं और कोरोमंडल कोस्ट भी बोलते हैं। कोरोमंडल ट्रेन के बारे में जानते होंगे जो कि वेस्ट बंगाल से चलती है, कहाँ जाती है, तो तमिलनाडु जाती है, ठीक है। अब पश्चिमी तटीय भाग, ये आपका पश्चिमी तटीय भाग है, ठीक है। पश्चिमी तटीय भाग में कौन कौन सा स्टेट आता है, तो गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है और केरल और कर्नाटक। तो ये सारे पश्चिमी तटीय भाग है। एग्जाम में पूछेगा कौन कौन सा पश्चिमी तटीय भाग है, तो आपके सामने है। सबसे बड़ा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे बड़ा तटीय भाग कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, गुजरात सबसे बड़ा तटीय भाग है जिसकी बाउंड्री सबसे बड़ी है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा तटीय भाग है। अब आपको पता है अंडमान निकोबार कौन से ओशन में पड़ता है, तो बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार पड़ता है। और अंडमान निकोबार के टोटल 222 द्वीप है। कभी कभी द्वीप के बारे में भी पूछता है। टोटल अंडमान निकोबार के 222 द्वीप है। लक्षद्वीप के 36 द्वीप है, ठीक है। और लक्षद्वीप का सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है, तो एंड्रॉट है और मिनिकॉय है, ठीक है। चलिए अब बात हुई थी अंडमान निकोबार की। तो अंडमान निकोबार का 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरा बनाया हुआ ट्रिक है। मामी, लक्ष्मी एंड कोबरा। मामी ये हो गया मालदीव्स, ठीक है। ये मालदीव्स, मी फॉर मिनिकॉय। मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल और अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है, तो एंड कोबरा याद रहेगा। तो एंड से अंडमान, कोबरा से निकोबार, 10 डिग्री चैनल। चलिए ये हो गया। अब भारत में टोटल कितने द्वीप हैं वो जानना बहुत जरूरत है, बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। द्वीप के बारे में क्वेश्चन बार बार पूछता है। जैसे कि आपका भारत का पहला द्वीप हो गया बे ऑफ बंगाल का गंगा सागर, जो कि हुगली नदी में है। और न्यूमोर सागर, ये भी द्वीप आपका हुगली नदी में है, जो कि आपका कहाँ है, वेस्ट बंगाल कोलकाता में। फिर व्हीलर द्वीप है। बात आई व्हीलर द्वीप की, तो भैया व्हीलर द्वीप कहाँ है, तो उड़ीसा में है। उड़ीसा के कहाँ, तो चांदीपुर में, ठीक है। जहां से ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण हुआ था। फिर बहुत सारे मिसाइल का भी, अग्नि का भी परीक्षण हुआ था। कहां से, तो व्हीलर द्वीप उड़ीसा से। फिर आपका है श्रीहरिकोटा द्वीप, जो कि आंध्र प्रदेश में है, जहां इसरो का सैटेलाइट लॉन्च पैड है। फिर आपका सतीश धवन रिसर्च स्पेस सेंटर, ये भी आपका आंध्र प्रदेश में है। तो एग्जाम में कभी पूछ लेता है सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो बताइएगा आंध्र प्रदेश में है। फिर आपका वेलिंगटन द्वीप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेलिंगटन द्वीप जो कि आपका वेलिंगटन में नहीं है, ये केरल में है, ठीक है। वेलिंगटन द्वीप केरल में है। और एलिफेंटा द्वीप जो कि महाराष्ट्र में है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। और आलिया बेट द्वीप, जो कि आलिया भट्ट का द्वीप नहीं है, आलिया बेट द्वीप गुजरात का है, ठीक है। आलिया बेट द्वीप। तो ये सारे इंपॉर्टेंट द्वीप है। और जितने भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, सारे पॉइंट से क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको रिवीजन कीजिएगा। आप नोट भी बना सकते हैं, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट मैं क्लास सोच रहा हूँ नेबरिंग कंट्री का ट्रिक के साथ याद रखने का। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी होगी तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में और अपने
हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दिवाली बिल्कुल बढ़िया से पटाखा वटाखा फोड़िएगा तो ध्यान से फोड़िएगा, हाथ उत नहीं जलाइएगा। ठीक है, बी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। थैंक यू सो मच।